जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। सबसे पहला शेयर 40 रुपए से सस्ता है, मजबूत शेयर है। लोगों को या फिर एक रिटेल निवेशक को क्यों नहीं पसंद आए रिजल्ट्स, या रिजल्ट्स खराब हैं या सही हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक 800 रुपये वाला शेयर गिरकर पहुँच गया 200 रुपये, अब आ गए हैं Q4 के रिजल्ट्स, उसको भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए, इसके अलावा एक शेयर को और यहाँ पर कवर करेंगे। तीनों ही कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स में आपको ये चीज़ देखना जरूरी है कि तीनों ही कंपनी गिरी हुई हैं, तो गिरे हुए अकॉर्डिंग ही आपको एनालिसिस करनी है। जो कंपनी गिरी हुई है उनके प्रॉफिट को उसी हिसाब से आपको देखना है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन पहले जो प्रॉफिट था उसी को आप देख रहे हैं कि हाँ कम हो गया। 6 महीने पहले शेयर का भाव कुछ और था, यानी कि ऊपर था, आज भाव थोड़ा सा अगर नीचे की साइड में है या काफ़ी नीचे की साइड में है या 20-25% डाउन है वहाँ से अपने हाई से, 52 वीक लो के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं या फिर 2-3 साल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसी हिसाब से एनालिसिस की जाती है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, सबसे पहले संवर्धन मदरसन सुमी वायरिंग की यहाँ पर अगर बात करते हैं, 39 रुपये 35 पैसे का शेयर, 4% की लगभग गिरावट है। 40% का मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। चलिए, थोड़ा सा मार्केट कैप भी देख लेते हैं। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ से अगर ये 60 रुपये मार दे तो कितना पैसा बनेगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में 60 रुपये अगर मार दे तो कितना पैसा बनेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि फंडामेंटल आज कमज़ोर है तो वो आगे भी कमज़ोर रहेंगे। मार्केट का ट्रेंड अगर ऊपर की साइड में है और लोगों को लगता है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ठीक है, आने वाले टाइम में रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, तो ख़राब या थोड़े फ्लैट रिजल्ट होने के बाद भी बड़ा प्लेयर खरीद के ऊपर की साइड में निकल जाता है। चलिए दोस्तों, एक साल पहले मदरसन सुमी वायरिंग की अगर बात करते हैं तो 2,510 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 2,494 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,762 करोड़, उसके बाद 2,887 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,335 करोड़। देख रहे हैं इस तरीके से इस कंपनी की सेल्स बढ़ी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग का, एक साल पहले 271 करोड़ था, उसके बाद 244 करोड़, 280 करोड़, उसके बाद 262 करोड़, उसके बाद देखेंगे 274 करोड़। क्या चीज़ देखने को मिल रहा है आपको, बताइए। मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिला, बढ़िया जंप है, और ये लगातार ऊपर के साइड में ही जंप देखने को मिला है। जून के बाद देखिए बढ़ा है, सितंबर के बाद बढ़ा है, अभी मार्च में बढ़ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखते हैं 274 करोड़ का है, इससे ज़्यादा है, इससे कम, इससे भी ज़्यादा है, और एक साल पहले 271 के आसपास का है। ठीक है, क्योंकि गिरावट है यहाँ पर तो उसी हिसाब से हमें देखना है। नेट प्रॉफिट देखते हैं 167 करोड़ का है, इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले 165 से भी 165 करोड़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ हम और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर FIDIS की एक्टिविटी 17% की हिस्सेदारी होती थी DIS की, आज की डेट में कितनी है, 17% ही है। इसी तरह से FIs की भी फ्लैट ही है, यहाँ पर कोई इतनी खास वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो FIs DIs का निकलने का कोई मतलब यहाँ पर निकलने का मन नहीं है, मतलब तो नहीं हो सकता निकलने का, अगर उनको होगा तो वो निकल भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर DIs ने अपनी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है 16.59 से 17.17, और यहाँ पर 17.41%। ठीक है, और यहाँ पर FIs ने थोड़ा सा माल निकाला है, तो उसके हिसाब से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स ठीक हैं, मुझे रिजल्ट्स कोई ख़राब नहीं लग रहे हैं। शेयर की गिरावट के अकॉर्डिंग फ्लैट रिजल्ट्स हैं, थोड़ी थोड़ी तरक्की भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़े से और बढ़िया होते तो और अच्छा होता। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा AWL अग्री बिजनेस लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे। शेयर कितने का हो सकता है, यहाँ पर आप देख लीजिए 809 रुपये के आसपास, 809 रुपये से गिरते गिरते यहाँ पर पहुँच जाता है। एक साल का हाई भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 287 रुपये का। तो
अगर आपको फ्लैट भी रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं या थोड़ी सी भी तरक्की देखने को मिल रही है तो उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन कीजिएगा। 5 दिन के अंदर कोई खास तेज़ी नहीं है, 1 महीने के अंदर 15% की तेज़ी बन गई है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि नीचे के लेवल से अगर देखते हैं तो 15% की तेज़ी है। अब खेल यहाँ पर ये पलटता है, आगे क्या करें क्या नहीं करें क्या नहीं करें। देखिए जिस तरह से ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही है उसी तरीके से एडिबल ऑयल की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आपकी गाड़ियों में ऑयल की तो डिमांड है, लेकिन इसी तरीके से आप देखेंगे तो वैसे भी डिमांड लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। दोस्तों AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो एडिबल ऑयल में ये नंबर 1 है। 19% का मार्केट शेयर रखती है कंपनी। कितना? 19% का। कैस्टोर एक्सपोर्ट की बात करते हैं, नंबर 1 है, 27.5% का मार्केट शेयर है। ओलियो केमिकल की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 है, 34% का मार्केट शेयर। स्ट्रिक एसिड में 34% का मार्केट शेयर और 18% का ग्लिसरीन के अंदर है। इसी तरह से कंपनी वीट फ्लोर भी बनाती है, आटा बनाती है। बासमती FMCG सेक्टर के अंदर दिग्गज कंपनी है। मज़ेदार बात यह है कि अगर इसका ग्लोबली और इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम जियोग्राफिकली स्प्लिट अगर करते हैं रेवेन्यू के अंदर तो डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट से 88% का रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे कि फॉर्चून तेल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, किस कंपनी का ब्रांड है ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों थोड़ी जानकारी भी आपको मिल गई है, अब चलिए देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। मार्च 1 साल पहले देखेंगे 18,230 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 17,500 करोड़, 17,605 करोड़, 18,600 करोड़, तो 17-18 यहाँ से निकल कर अब 21,465 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने देखा है। क्या 21,000 करोड़ का पहले है? नहीं, लगातार रेवेन्यू के अंदर जंप होना एक अच्छी बात है। कंपनी के खर्चों पर कमांड नहीं हो रहा है, खर्चे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई खास देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। 524 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। यहाँ पर 688 करोड़ था, 366 करोड़। उससे पहले देखेंगे 448 करोड़। तो 2 क्वार्टर से कम है, 2 क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ के है। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? देखिए कंपनी को सिर्फ अपने खर्चों पे कमांड करना है। आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 21,465 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दिखाई है अपनी, और 20,941 करोड़ का खर्चा दिखा दिया। तो खर्चा यहाँ पर अगर 20,000 करोड़ का ही दिखाती कंपनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन दिखाने का मन नहीं है तो फिर फाइनली आपके हाथ में क्या चीज़ आता है। ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कमज़ोर कंपनी नहीं है, कंपनी का काम बढ़िया चल रहा है। आपको क्या देखना है कि कमाई कितने की हुई है? 21,465 करोड़ की, लेकिन उसमें खर्चे इतने ज़्यादा कंपनी ने दिखा दिए, तो फिर आगे प्रॉफिट तो क्या होगा? 293 करोड़ का, उससे पहले 269 था, 245, 238 करोड़, उससे पहले 191 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 52% का जंप यहाँ पर आपको बढ़िया जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात आपके लिए है। और कमाल की बात यहाँ पर क्या है? कमाल की बात ये है कि FIs यहाँ पर लगातार 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 खरीदारी कर रहे हैं, 14% से 21% हो गए। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर DIs भी 8.37% है। तो चाहो तो शेयर में भी आप फोकस कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान लगा सकते हो। दोस्तों रिजल्ट्स देखना एक अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छी बात है कि आप हर बार जैसे ही रिजल्ट आते हैं आप देखते हैं। बंधन बैंक के रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा कि 1 महीने में कितना भाग चुका है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कभी भी इस चीज़ की कंपेयर मत कीजिएगा, रिजल्ट अच्छा है तो शेयर भागेगा, बिल्कुल नहीं भाग सकता है। अगर कुछ ग्लोबली निगेटिव या टेंशन चल रही है, शेयर ज़्यादा भाग चुका है, पिछले 6 महीने में अच्छी तेज़ी दिखा दी है, या पिछले 1 महीने में काफ़ी भाग चुका है, रुक सकता है। ठीक है, कभी कितने का शेयर होता था? देखिए ये देखिए 345 रुपये का। और भी पहले चले जाइए, देखिए कितने का शेयर होता था ये? 674 रुपये का। आज की डेट में क्या हालत हो गई है, और 52 वीक लो 134 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। चलिए इस कंपनी के रिजल्ट्स यानी कि बैंक के रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर देखिए बंधन बैंक का देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले कि 1 साल पहले 5,434 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,400 करोड़, 5,300 करोड़, उसके बाद 5,400, अब क्या अभी देखिए 5,400। रेवेन्यू वाइज देखेंगे 5,400, 5,300, तो 5,400, 5,400 तो कई बार आ चुका है, काफ़ी समय से इतना। देखिए 5,500 भी था पहले। ठीक है, तो नीचे गिरावट है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। फिलहाल नेट प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले क्वार्टर से तो डबल ही है,
534 करोड़ का, पहले 206 था, इससे भी देखिए बढ़िया है 112 करोड़ का। और एक साल पहले जो 372 करोड़ का दिखाया उससे भी बढ़िया है। पहले तो देखिए 700 700 800 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसका होता था। तो कोई खास भी रिजल्ट हम नहीं बोल सकते हैं पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन शेयर के अंदर गिरावट है, आगे कुछ कर सकता है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि खरीदिएगा शेयर को या नहीं खरीदना है। नेट एनपी देखिए 3.27% है, सॉरी ग्रॉस एनपी कितना है 3.27%, और नेट एनपी की अगर बात करते हैं तो 0.97% है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर है कोल इंडिया, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। देख लीजिएगा कि एक साल का हाई कितना था 476 रुपये। तो आंख बंद करके कहीं पर भी काम नहीं करना है, कोयले की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, ये तो बिल्कुल पक्की वाली बात है, और ज़्यादा ही कोयले की डिमांड रहेगी। फिलहाल देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है या फिर जिस तरीके से माहौल निगेटिव है, आप देखेंगे गैस तेल आसानी से नहीं आ रहा है, तभी तो आप देख रहे हैं कि लगातार गैस के रेट और डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो ऑयल का प्राइस इस समय आप देखेंगे 111 रुपये तक, 110 रुपये 111 रुपये तक पहुंच चुका है, $111 पर बैरल, ठीक है। तो अगर आप देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, अभी 120 पहुंच गया था थोड़े दिन पहले, अगर ऊपर टिका तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, खासकर ऐसी कंट्री के लिए जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेल की डीजल पेट्रोल की बड़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो रिजल्ट्स काफ़ी और दूसरी कंपनी के भी आए हुए हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे काफ़ी सारे शेयर्स जिनके रिजल्ट्स आए, तब तक के लिए जय हिंद।